मतलब सब जन किधर रह गए ऐसे बोल रहा हूँ ना, तो कुछ लोग अलग सुन लेते हैं तो ओके। ओके, कमिंग कमिंग कमिंग, चलो 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 जी। मुझे एक बात बताइए, आज का मुद्दा उसी के रिगार्डिंग है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जनरल क्वेश्चन। लेट से दो गाड़ियां हैं, दो कार है आपके पास, है कि नहीं? लेकिन जगह एक ही कार रखने की है। लेट से जगह की बहुत मारामारी है, स्पेस की बहुत मारामारी है। दो कार रखनी है अपने को, दो कार है अपने पास एक्चुअली, ऐसे कह सकते हैं अपन। बात ऐसी है ना कि यार दोनों कार जो है ना, वो ऑलमोस्ट उनका बिहेवियर सेम है, उनका माइलेज सेम है, उनका पिकअप सेम है, उनका स्पीड सेम है, उनके फीचर सेम है, ऑलमोस्ट लाइक सेम 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 है। अब मुझे सिर्फ मेरे घर में एक गाड़ी रखने की जगह है, एक गाड़ी रखने की मेरे घर में जगह है, और दोनों ही सेम है। तो व्हाट ऑप्शन यू विल टेल मी इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो, क्या करना चाहिए मैंने? 7-5 हो चुके हैं ऑफिशियली, वी हैव स्टार्टेड। 7-5 हो चुके हैं, बताइए क्या करना चाहिए। दर्शन जी कह रहे हैं एक को बेच दीजिए, ऑब्वियसली एक को बेच देना चाहिए, एक को रखना चाहिए। कैप पे लगा दो, कैप पे लगा दो, सही बात है, एक बेच दो, सही बात है। मतलब कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटिव, कहने का तात्पर्य ये है आपका कि एक लाइक जब दोनों की दोनों कारें एक जैसी बिहेव करती हैं, प्रॉपर्टी सेम है, सब कुछ सेम है, तो वाई टू इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी? जब एक से काम चल सकता है तो काम चला लो ना, क्या दिक्कत है? यानी यही मैं फीचर के बारे में बात कर रहा हूं अभी। आज हम हाइपर पैरामीटर के बारे में भी बात करने वाले हैं। फीचर जो कि हमारा एक एट्रीब्यूट होता है, ये डेटा का कॉलम होता है ना। अगर दो डेटा कॉलम मेरे एक जैसा ही डेटा कंटेन करते हैं, उनमें जो रिलेशनशिप है वो एक जैसा ही ऑलमोस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपने बोला, एक को हटाओ दूसरे को इंप्लॉय करो। यही चीज अभी अपन करने वाले हैं। उसके तरीके बहुत सारे हैं, चलो एक एक करके समझते हैं, जानते हैं। पहले मैं स्क्रीन कर देता हूं शेयर, यस नो आपकी तरफ से आ जाए कि भैया सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सब कुछ परफेक्ट है, यस नो हो जाए। चलो जल्दी मैं शुरू करता हूं। चलो बढ़िया, 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 बढ़िया। चलो जी, यस आ चुका है सबकी तरफ से, मुझे मिल चुका है यस। कमिंग स्टिल, यस यस यस, ठीक है। चलो सबसे पहले हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की बात कर लेते हैं। व्हाट इज हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ये बात जानते हैं, इस बात को समझते हैं। इसका वैसे तो मैं जब आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें समझाऊंगा तो वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। एक बेसिक मुद्दा है जी। क्या होता है ना, आपने वो देखा होगा ना, क्यूब्स देखे होंगे, पजल्स देखे होंगे आपने, है ना? तो उसमें आपके पास बहुत सारे पीसेस रहते हैं, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक शेप बनाना है, तो आप क्या करते हो, उन पजल के पीसेस को एक ऑप्टिमल वे में जोड़ते हो ताकि आप वो शेप जनरेट कर पाओ। यहां पे आपका हर एक पीस जो है वो हाइपर पैरामीटर है। आपको उसे इस तरीके से कंबाइन करना है इनटू वन थिंग, ताकि वो एक आपका ऑप्टिमल फिगर या ऑप्टिमल मॉडल जनरेट हो सके। इसको ऐसे सिंपल भाषा में एग्जांपल के साथ समझिए। जैसे कि अभी आपको मैं बताने भी वाला हूं क्या क्या तरीके होते हैं। पहले मैनुअली करके दिखाता हूं, क्योंकि मैनुअली पता होना भी आपको जरूरी है। फिर उसके बाद जो अलग दो इंपॉर्टेंट अपने पास ग्रिड सर्च है और रैंडम सर्च है, उसको अभी हम लोग फिर समझेंगे, ठीक है? ये वाले फंडा देखो क्या कहता है। ये तो आपको पता ही होगा, ये मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, ये 6 लाइन में बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, आगे भी इसका इस्तेमाल बहुत है ना ये वाली भी पार्ट हम लोग देख चुके हैं, ये सब कुछ हम कर चुके हैं जी, वी हैव डन ऑल दिस काइंड ऑफ अ थिंग। अब मैंने भैया अपने डेटा को ट्रेन टेस्ट, ये सारा मामला हो चुका है, एवरीथिंग इज डन, ट्रेन टेस्ट। अब सिर्फ मॉडल को देने की बारी है। यानी आप देख सकते हैं ये क्लासिफिकेशन वाला प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पे कैटेगोरिकल डेटा है। तो मैं लेट्स कंसीडर डिसीजन ट्री क्लासिफायर, हम पढ़ चुके हैं, तो उसी को इंप्लॉय करता हूं, ठीक है? डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन में यूज करता हूं। अब डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन में बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, जिनको हाइपर पैरामीटर, या फिर जिनको हम लोग मॉडल के कुछ वे लाइक क्या बोल सकते हैं उसको, एक कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल भाषा में बोला जाए तो कैरेक्टरिस्टिक, जो डिफाइन करता है आपके एक मॉडल को। जैसे कि क्राइटेरिया हो गया, जो कि दो टाइप होते हैं, हम डिस्कस किया था, गिनी इंडेक्स होता है, इंट्रोपी होता है। उसके बाद हमने स्प्लिटर देखा था। स्प्लिटर, देखो स्प्लिटर के बारे में शायद हमने तब शुरुआत में नहीं देखा था, बट जो हम स्प्लिट कर रहे थे ना, जो हम फीचर्स को स्प्लिट कर रहे थे, दैट वाज बेस्ड ऑन द बेस्ट स्प्लिटर मेथड ओनली, बेस्ट स्प्लिटर मेथड। रैंडम क्या होता है कि रैंडमली स्प्लिट कर दो, कोई अपने को लेना देना नहीं कि किस बेसिस पे आप स्प्लिट कर रहे हो, किस फीचर को स्प्लिट कर रहे हो, करते ही जाना है ना, स्प्लिट ही करते जाना है, डिसीजन ट्री बनाना है तो रैंडमली स्प्लिट कर दो, ये वाला मामला आता है। एंड मैक्स डेप्थ मतलब क्या, कि कितनी आप अपने हर एक ट्री की डेप्थ चाहते हो। डेप्थ, डेप्थ तो मैं पहले ही बता चुका था कि अगर आपका कोई नोड है, अगर उसकी आपको डेप्थ निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू हैव टू डू, आपको पता क्या करना है, कि उसका रूट के साथ भैया कितना है चल रहा है मामला, कितना है वो दूरी कितनी है। ऑब्वियस सी बात है यार, हम देखो समुद्र की अगर हमें डेप्थ चाहिए होती तो हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली सरफेस से ही करते हैं ना, तो रूट से हम लोग उसका डेप्थ जो है वो मापेंगे, और वो जितना अंदर होगा, मतलब जितने लेवल्स पे होगा, तो उसको डेप्थ कहा जाता है। मैक्सिमम डेप्थ कितनी अलाउड है, 2 है, 5 है, तो ये भी उसके भैया पैरामीटर्स है।
अब मैंने ठान लिया कि मेरे को ये कॉम्बिनेशंस रैंडमली अरेंज करके लगाने हैं। मैं 4 डिसीजन ट्री मॉडल बनाता हूं फॉर द सेम डेटा, 4 बनाने वाला हूं। चारों डिसीजन ट्री क्लासिफायर ही होंगे, लेकिन अलग अलग पैरामीटर पे। एक पे मैंने क्राइटेरिया दे दिया, गिनी इंडेक्स के ऊपर स्प्लिट कर दो, बेस्ट स्प्लिटर मेथड चुनो, और भैया मैक्सिमम डेप्थ ट्री का 2 ही रखना, उससे ज्यादा नहीं। हमें ज्यादा बड़ा ट्री नहीं चाहिए, बस मैक्सिमम दो दो डेप्थ वाला ही भैया मुझे जो है यहाँ पे अचीव करना है, फ्रॉम रूट टिल द नोड ऑफ द लीफ नोड, वहां तक। एक क्राइटेरिया है एंट्रोपी का, जिसमें बेस्ट स्प्लिटर चाहिए और मैक्स डेप्थ है। एक है भैया क्राइटेरिया, मैंने गिनी इंडेक्स लगा दिया, स्प्लिटर रैंडम लगा दिया, मैक्स डेप्थ 4 रख दिया। और चौथा जो मैंने बताया है कि क्राइटेरिया एंट्रोपी, स्प्लिटर रैंडम एंड मैक्स डेप्थ 6। ये मैंने अपने 4 डिसीजन ट्री के जो मॉडल्स है, DT1, DT2, DT3, DT4, ये मैंने क्या किया, इनिशियलाइज किया। नेक्स्ट स्टेप क्या किया कि मैंने चारों मॉडल्स को फिट किया बेस्ड अपॉन माय ट्रेनिंग डेटा, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। चारों को मैंने ट्रेन किया। चारों को ट्रेन करने के बाद देखो उसने बता दिया कि ट्रेन हो चुका है, लेकिन दिखा कौन सा रहा है, सिर्फ लास्ट वाला। दिखा कौन सा रहा है, एक्चुअल में हुए चारों ट्रेन है ही, लेकिन लास्ट वाला सिर्फ डिस्प्ले करेगा, लास्ट वाला आपको दिखेगा। ये बात आपको समझनी है। ट्रेन तो चारों हुए हैं। अब जब मैं ट्रेन हो गए भैया चारों के चारों, तो चलो सबका स्कोर भी ले लेता हूं मैं टेस्टिंग डेटा के ऊपर, कि DT1 का स्कोर क्या है, DT2 का स्कोर क्या है, DT3 का स्कोर क्या है, 4 का स्कोर क्या है। तो भैया ऐसे स्कोर कंप्यूट करते हैं। तो भैया वो कह रहा है कि आपने ये वाला जो कॉम्बिनेशन चुना था ना, ये आपको 96% के आसपास स्कोर दे देगा। और ये वाला जो आपने चुना था, जैसे मैंने बताया भी है कि एंट्रोपी ज्यादा बेटर वे में परफॉर्म करता है, तो एंट्रोपी देखो आपको 1 दे देगा। एंट्रोपी आपको 1 रिजल्ट देगा, जिसमें आपने स्प्लिटर मेथड बेस्ट चुना है, और डेप्थ भी अच्छी खासी लंबी आपने रखी है अपने ट्री की। 90% कह रहा है कि आप इसके साथ जाइए, और फिर 96% कह रहा है कि आप इस एंट्रोपी रैंडम के साथ जाइए, बराबर है। तो ये एक्यूरेसीज उसने मुझे दे दी। अब मेरा मन है कि भैया इसमें से मैं किसको चुनना चाहता हूं, कि वो मेरे रिस्पेक्टिव थ्रेशोल्ड स्कोर को कौन पार कर रहा है, मैं उस कॉम्बिनेशन के साथ आगे जाऊंगा। ये हो गया एक मैनुअल तरीका। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम अगर आपके पास पड़ा हुआ है, तो ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस आप लगा के देख सकते हैं। ऑल्दो मैंने सारे कॉम्बिनेशन नहीं लगाए, मैंने सिर्फ इन 3 पैरामीटर्स के सिर्फ और सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन लगाया, ओनली 4 कॉम्बिनेशन आई हैव अप्लाइड, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर मैनुअली करने जाएंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, एफर्ट ज्यादा लगेगा, और शायद इससे भी बेटर मुझे अगर मिल सकता था तो वो ऑप्शन में गवा बैठूंगा। तो इससे अच्छा एक काम करता हूं, एल्गोरिदम के ऊपर छोड़ देता ना। एक एल्गोरिदम कंसिडर करता हूं, ग्रिड सर्च सीवी। ग्रिड सर्च सीवी क्या करता है, इसका काम क्या है, ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग ही करता है। इसका काम ये होता है कि आपने सिर्फ यहां पे इसे ऑप्शंस देने हैं। हर पैरामीटर के लिए व्हाट आर द अवेलेबल ऑप्शन, ये आपने उसको प्रोवाइड करना है। अब उन सभी ऑप्शन का सारे कॉम्बिनेशन वो लगा के आपके सामने रख देता, सारे कॉम्बिनेशन। प्रूफ करता हूं, देख लो कोड देखो। मॉडल सिलेक्शन से मैंने भैया इस एड्रेस से मंगवाया ग्रिड ग्रिड सर्च सीवी। इसमें मैंने सबसे पहले ऑप्शंस दिए। मेरे पास देखो यार, इस तरीके से जो चीजें हैं वो मेंशन्ड होनी चाहिए। पहले तो क्राइटेरिया मेरे 2 टाइप के हैं, गिनी एंड एंट्रोपी। दूसरा स्प्लिटर टाइप भी मेरे 2 टाइप के हैं, बेस्ट एंड रैंडम। मैक्सिमम डेप्थ भी मैं चाहता हूं, जिसको एक लिस्ट फॉर्म में मैंने रेंज फ्रॉम 1 to 7 मेंशन किया है। मैंने इसे 1 to 7 मेंशन किया है, ये मुझे बार बार बताना नहीं चाहिए। रेंज फंक्शन क्या करता है, स्टार्टिंग इंडेक्स काउंट करता है, एंडिंग इंडेक्स काउंट नहीं करता। तो ये आपका रेंज कहां तक जाएगा, लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, मैक्स डेप्थ के लिए 1 2 3 4 5 6, बस दैट्स इट, वहीं तक होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने दे दी। अब मैंने बोला कि यार देखो ग्रिड सर्च सीवी, ये रहा मेरा डिसीजन ट्री क्लासिफायर। तो ये आप ले लो डिसीजन ट्री क्लासिफायर, और इसमें ये सारे ऑप्शंस लगा दो। ये मैंने ऑप्शंस में सेव किया है, तो ये सारे ऑप्शंस उसके ऊपर लगा दो। एंड लेट मी नो भैया ट्रेन होने के बाद ये चीज कैसे दिखती है। तो हाँ जी, तो ग्रिड सर्च ने ये सब कुछ एक्सेप्ट किया। एक जीएस उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ग्रिड ग्रिड सर्च का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और जीएस डॉट फिट हमने किया। हमने मॉडल डॉट फिट नहीं किया, हमने डीटी डॉट फिट नहीं किया, गौर से देखो, डीटी डॉट फिट नहीं किया है, हमने जीएस डॉट फिट किया। जीएस क्या है, ग्रिड सर्च सीवी का ऑब्जेक्ट है, और इस ग्रिड सर्च सीवी के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमने अपना डिसीजन ट्री दिया था। तो ये इनपुट आउटपुट वाला फंडा इस सीक्वेंस में चलता है, ये क्रोनोलॉजी आपको समझनी है। जीएस डॉट फिट को मैंने ट्रेनिंग डेटा दिया, और उसने देखो मेरे पास क्या दिया, उसने बोला एस्टिमेटर तो आपका डिसीजन ट्री क्लासिफायर है जी, ये तो कंफर्म है। पैरामीटर ग्रिड मतलब जो पैरामीटर्स आपके रहने वाले हैं ग्रिड के, उसमें ये ऑप्शंस आपने प्रदान किए, प्लीज क्लेरिफाई कि आपने सही किए, ठीक है। तो ये आपको बता देगा ये सारे ऑप्शंस यस वैलिड है। अब मुझे सारे कॉम्बिनेशन देखने हैं जो कि मेरे ग्रिड सर्च सीवी ने विद कंसिडरिंग डिसीजन ट्री क्लासिफायर जनरेट किए, सारे कॉम्बिनेशन। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीवी रिजल्ट देखना पड़ेगा। सीवी रिजल्ट यानी कि इस मॉडल ने जितने भी रिजल्टेंट आपके कॉम्बिनेशन जनरेट किए हैं फॉर द गिवन पैरम्स पैरम्स मतलब पैरामीटर, फॉर द गिवन पैरम्स जो भी कॉम्बिनेशन जनरेट हुए देखो आपके सामने, ये वो सारे कॉम्बिनेशन है।
दीज आर ऑल द कॉम्बिनेशन जिसमें अपन ने क्या किया, व्हाट वी हैव डन, गौर से देखना, गौर से सुनना। यहां पे टोटली 6 कॉम्बिनेशन आपके गिनी इंडेक्स के बने हैं, और 6 कॉम्बिनेशन, 6 नहीं सॉरी 12 12 यार, हाँ 1 1 2 बार रिपीट हुआ है, यानी टोटल 12 कॉम्बिनेशन गिनी इंडेक्स के बने हैं और 12 कॉम्बिनेशन एंट्रोपी के, यानी टोटल 24 कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पे तैयार हुए हैं। यहाँ पे देखो 1 1 2 बार क्यों है, क्योंकि वन के ऊपर मैक्सिमम डेप्थ, वन के ऊपर आपने 2 कॉम्बिनेशन स्प्लिटर के भी लगाए ना जी। बेस्ट रैंडम, बेस्ट रैंडम, बेस्ट रैंडम, फॉर ईच डेप्थ वैल्यू यू हैव अप्लाइड दैट, सेम फॉर गिनी इंडेक्स, सेम फॉर द रिस्पेक्टिव एंट्रोपी वाला फंडा। अच्छा जी ठीक है। अब ये तो सारे ऑप्शन आपने रख दिए, लेकिन मुझे इसमें से बेस्ट चाहिए। ये तो आपने सारे ऑप्शन यहां पे रख दिए, मुझे इसमें से बेस्ट चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, जीएस डॉट बेस्ट पैरम मेरे को दे दो, मेरे को बेस्ट बताओ, इन सबका बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है जो कि मेरे को मेरा अच्छा स्कोर लाके दे देगा। बोलता है क्राइटेरिया ना एंट्रोपी रखो, ये तो मैं पहले ही बोल रहा था। मैक्सिमम डेप्थ ज्यादा मत रखो, 3 रखो, और स्प्लिटर मेथड रैंडम रखो, आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, ये इसका कहना है। ये आपके ग्रिड सर्च का कहना है, आउट ऑफ ऑल दीज दिस इज द बेस्ट वन, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा जी, तो मुझे तो यार देखो सबका स्कोर देखना है, मुझे सबका स्कोर देखना है, तो मैं क्या करता हूं, रिजल्ट देखता हूं, जीएस डॉट सीवी रिजल्ट। तो ये पैरामीटर आपको पता होनी चाहिए, ये एट्रीब्यूट सीवी डॉट रिजल्ट, बेस्ट पैरम, सीवी रिजल्ट्स, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और उसमें मैं क्या करता हूं, जितने भी मेरे सीवी रिजल्ट्स आए ना, वट एवर द रिजल्ट हैव गेन, उनका जो भी स्कोर है उसका मैं क्या करता हूं, मीन ले लेता हूं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज मीन टेस्ट स्कोर, मतलब मैं उसका मीन निकाल रहा हूं, एवरी वंस मीन निकाल रहा हूं। ठीक है, कैसे दिखाता हूं, ये देखो, ये आपके पास टोटल 24 ऑप्शंस थे, 24 ऑप्शंस थे। अब हर 24 ऑप्शन के लिए आपके पास 24 स्कोर जनरेट हुए हैं। सो हर एक ऑप्शन के लिए, हर एक कॉम्बिनेशन के लिए यहां पे एक आपका स्कोर जनरेट किया गया है। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, यानी कि कॉम्बिनेशन, फोर्थ कॉम्बिनेशन, फिफ्थ कॉम्बिनेशन। अब आपको इसमें से पता लगाना है कि आप तो इसकी बात कर रहे थे ना, दिस इज द बेस्ट। अब इसमें से मुझे अगर पता लगाना है, मेरे को अगर ऐसे आंकड़े दिए तो आप क्या करोगे, अरे जी नंपाई का इस्तेमाल करो ना, ये तो आपका एरी है ना, तो एरे के अंदर से अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी कि किस इंडेक्स पे मौजूद है, तो आपका एआरजी मैक्स कब काम आएगा। एआरजी मैक्स फंक्शन क्या करता है नंपाई में, वो एरे को एक्सेप्ट करता है, और उसमें जितने भी भैया ये वैल्यूज हैं, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, वो किस इंडेक्स पे मौजूद है, उसे रिटर्न करता है। तो देखो ये कैसे होता है, 0th इंडेक्स पे ये मौजूद है, 1 इंडेक्स पे ये मौजूद है, 2 पे ये मौजूद है, 3 पे ये मौजूद है, 4 पे ये मौजूद है, 5 पे ये मौजूद है, इस तरीके से 23 पे ये मौजूद है, इस तरीके से। अब जब मैं एनपी डॉट एआरजी मैक्स स्कोर करता हूं, तो वो बोलता है 17वां देखो, 17वां 17th वाला देखो, वो बोलता है भैया यहाँ पे 17 वाला चेक, 17th वाला चेकआउट करो, वो आपको यहाँ पे जो है मैक्सिमम देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक चीज आपको समझनी है, एक चीज यहाँ पे जाननी है, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व इट केयरफुली, जस्ट ऑब्जर्व इट केयरफुली। यहां पे आप बोलोगे सर जी एक मिनट, ये स्कोर बोल रहा है 94, सर यहाँ पे 95 वाला भी तो मैटर है, यहाँ पे 95 वाला भी मैटर है, सही बात है कि नहीं, एनीवन नोटिस्ड इट, अदर ऑल्सो हैव मैक्सिमम, यस एग्जैक्टली, मैं वही तो कह रहा हूं ना, मैंने खुद हाईलाइट किया उस चीज को, यहाँ 95 वाला भी तो मैटर है। वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, आप बात समझ पा रहे हैं। ओके, आई थिंक ये 17 पे आ रहा है ना, जीरो से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 तो ये बोल रहा है, लेकिन वैल्यू अलग क्यों आ रही है, 17 तो सही पोजीशन है, 17 इज द सही पोजीशन। नहीं सर, टॉप टू डाउन है, टॉप टू डाउन है, ऐसे कैसे टॉप टू डाउन है जी, आप ऐसा कहना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आप ये कहना चाहते हैं, तो यहां तो नहीं है, अगर आपके हिसाब से अगर मैं जाऊं तो यहां तो वैसा नहीं है जी, दिस इज नॉट द वे, और एक्चुअली ऐसा होता भी नहीं है जो आप बता रहे हैं, ये अप्रोच तो है नहीं। नहीं जी, सॉर्टिंग वगैरह करना नहीं, इसमें एक दिक्कत क्या है पता है, आंसर वो सही दे रहा है, वो 17 ही दे रहा है, लेकिन ये जो एक्चुअली स्कोर है, ये मेरा जो प्रीवियस रन का स्कोर मैंने किया था, ये वो मुझे प्रोवाइड कर रहा है। आप, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, वो मुझे जो है प्रीवियस रन का स्कोर स्कोर जो है वो मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप एक्चुअल में इसे रन करेंगे तो इसमें से जो मैक्सिमम वाला रिजल्ट है वो आपको जनरेट करके दे देगा। ये मैंने एक प्रीवियस रन किया था जिसमें अलग कॉम्बिनेशन लगा के भैया कुछ चीजें मेरे जनरेट मैंने की थी, कुछ एक अलग एल्गोरिदम पे, तो वो वाले फंडे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वंस इफ आई डू दिस थिंग, अगर लेट से मैं ऐसे करता हूं ना, मैं अगर आपके सामने ही करके दिखा देता हूँ, ये वाला एक फंडा, दिस वन थिंग इज डन, चलो ये दूसरा भी हो गया, अब मैं मैनुअली नहीं करूंगा, मैनुअली आई वोंट डू, और वो चीज़ आपको दिखाना जरूरी है। ये डिसीजन ट्री वाला फंडा भी हो गया, चलो डिसीजन ट्री इंपोर्ट कर लिया। अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ, मैं डीटी बनाता हूँ, बना लिया, ग्रिड सर सीवी लगाता हूँ, ये ऑप्शंस उसको दे देता हूँ, फिर उसको बोलता हूँ ठीक है भैया ये सारे ऑप्शंस जनरेट करो, वो मुझे पैरम्स दे देता है, पैरम दे दिया तो उसमें से मैं बोलता हूँ बेस्ट, हाँ हाँ, बेस्ट वाला चेंज हो गया, देखो बेस्ट वाला चेंज हो गया,
बेस्ट वाला चेंज हो गया कि नहीं? अब मैं भैया बोलता हूँ मेरे पास जो स्कोर है वो मुझे दिखा दो, और मैं बोलता हूँ भैया ये देखो, हाँ ये टू वाला आया, देखो अभी टू वाला आया, अभी टू वाला है। और जब मैं इसको रन करता हूँ तो एक्चुअल में यहाँ पे जो है ये ऐसा क्यों दे रहा है, लेकिन मुझे ये वाली चीज जो है थोड़ी सी मुझे लगा यार ये प्रीवियस रन में होगा, लेकिन ऐसी चीज तो, अरे हाँ हाँ, एक मिनट भाई, ये कुछ चीज समझ में आई, क्या हुआ, मैटर क्या हुआ? ये तो बोल रहा है कि मैक्सिमम भैया जो वैल्यू मौजूद है वो इंडेक्स नंबर 2 पे है, तो आप भी इंडेक्स नंबर 2 पे चेक करो ना। तो इंडेक्स नंबर 2 पे यही पहले इसमें हुआ। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, आपको बात समझ में आई क्या हुआ, व्हाट एक्चुअली हैपेंड? जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसकी इंडेक्स कहीं ना कहीं यहां पे मैंने मिसमैच कर दी थी, इस वजह से ये दिक्कत आ रही थी। लेकिन आपके सामने सब कुछ मैंने रन किया, तो अभी आप देख सकते हैं 0, 1 और 2, तो भैया 2 पे जो मामला है वो मैक्सिमम है। आप देख लो, आंखें बंद करके, आंखें खोल के, जहां जहां से जैसे देखना देख लो। इस तरीके से लेफ्ट टू राइट जाते हैं, टॉप टू बॉटम नहीं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और सेकंड इंडेक्स पे 95 मौजूद है, वही हाईएस्ट स्कोर है। बात समझ में आई? तो ये कंफ्यूजन कई बार हो जाता है क्योंकि हम वेरियस रन्स परफॉर्म करते हैं, तो ये चीज हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं रैंडम सर्च सीवे पे, ये वाला फंडा तो क्लियर हो गया, लेकिन इसका कोई डिसएडवांटेज मुझे बता पाएगा कि डिसएडवांटेज क्या है इस मेथड का? एनी डिसएडवांटेज दैट यू कैन टेल? बस अब नेचर तो पूरा मैंने आपको बता दिया, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, कुछ दिक्कत है इसमें? दिख रही है यार, कम ऑन, दिख रही है, अभी आपके सामने ही दिख रही है, देखो ये लो, ये लो, ये लो, ये रख दिया आपके सामने, अब तो बताइए, एनी प्रॉब्लम दैट यू कैन डू? यस, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, कंप्यूटेशनली कॉम्प्लेक्स। अब तो यहां पे मान लीजिए सिर्फ आपके बहुत कम पैरामीटर थे, बहुत कम ऑप्शन थे। लेट्स कंसिडर, मैं यहां पे डेप्थ में 1 से लेके 100 ये रेंज दे देता हूं डिसीजन ट्री की। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन आपके पास 100 के कॉम्बिनेशन के, जैसे कि गिनी इंडेक्स में यहां पे भैया 6 था, तो यहां पे 12 हो गया ना, तो 200 तो सिर्फ कॉम्बिनेशन गिनी इंडेक्स के होंगे, 200 कॉम्बिनेशन आपके एंट्रोपी के होंगे, 400 टोटल कॉम्बिनेशन, 400 कॉम्बिनेशन। कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? होप आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो फिर क्या किया जाए? तो यार देखो यार, आपको अच्छी चीज भी चाहिए और मेहनत भी नहीं करनी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रेड ऑफ चलता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जो कि रैंडम सर्च करता है। रैंडम सर्च जैसा नाम है वैसे ही काम है। ये क्या करता है, आप ये सारी प्रोसेस सेम करता है, सारी प्रोसेस देखो, ये डिसीजन ट्री आप यहाँ पे दे दो, उसको ऑप्शंस दे दो, सारे के सारे ऑप्शंस दे दो, फिर उसके बाद रैंडम सर्च सीवी का ऑब्वियसली आपके डिसीजन ट्री का ऑब्जेक्ट जो है वो उसको दे दो, एंड देन पैरम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ऑप्शंस में आप मेंशन कर दो कि कौन कौन से ऑप्शंस चाहते हैं। एक और चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, एडिशनल चीज है, आप यहां बताते हैं कि भैया मुझे कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन चाहिए। मुझे सिर्फ इनके 5 नंबर ऑफ, मतलब ये जो मुझे गिवन ऑप्शंस हैं इनसे मुझे सिर्फ 5 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जनरेट करने हैं, आई ओनली वांट 5, 5 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो मैं एन इटरेटर को दे देता हूं। अब ये मैंने इसको देने के बाद ये मुझे बोलता है ठीक है भैया 5 कॉम्बिनेशन आपको मैं जनरेट करके दे दूंगा, और ये उसने मुझे पैरम्स, वही सेम है, सीवी अंडरस्कोर रिजल्ट अंडरस्कोर पैरम्स, तो उसने मुझे पैरम्स दे दिए, यानी कि 5 रैंडमली जनरेटेड मुझे यहां पे कॉम्बिनेशन उसने दे दिए हैं। अब ये चीज जो है सिंपल लग रही है, रैंडम लग रही है, लेकिन इसका नुकसान भी है, जैसे मैंने ट्रेड ऑफ बोला ना, ट्रेड ऑफ क्या है? रैंडमली चूज करने के बाद देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि शायद आप बेस्ट मिस आउट कर जाओ, शायद पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर यहां पे आप गौर से देखेंगे तो स्प्लिटर में सिर्फ बेस्ट को चांस दिया है, रैंडम को एक ही बार चांस दिया गया है, रैंडम को एक ही बार, और जबकि अगर यहां देखा जाए तो वो बोलता है अच्छा स्प्लिटर यहां पे बेस्ट है, लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे तो ठीक है, ये बेस्ट के लिए तो यहां पे बेस्ट है, मेजोरिटी में चल रहा है, हमारा ग्रिड भी मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तो देखो, प्रॉब्लम देखो, क्राइटेरिया सिर्फ एंट्रोपी है, गिनी इंडेक्स कहां है? क्राइटेरिया तो सिर्फ एंट्रोपी है, गिनी इंडेक्स कहां है? आप बात समझ पा रहे हैं, आप बात पकड़ पा रहे हैं? ये चीज आपको समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है कि दूसरे गिनी इंडेक्स को चांस ही नहीं दिया। शायद गिनी इंडेक्स को चांस देता तो बेटर कुछ निकलता, अच्छा कुछ निकलता रिजल्ट। यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ आपने कितनी बेस्ट बताई थी, 2 बताई थी फॉर अ पर्टिकुलर डेटा जो हमने जनरेट किया यहाँ पे, है कि नहीं? कहाँ गया भैया मेरा वो वाला पार्ट जो मैंने जनरेट किया था? हाँ, इसमें रैंडम स्टेट लगाया था ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली वो जो डेप्थ है वो आपने चांस ही नहीं दिया, लोअर डेप्थ को चांस ही नहीं दिया, अपन ने 4, 5, 6, 3 कुछ इस तरीके से जो है कंसिडर किया, एक ही में 3 दिखाई दे रहा है। तो आप बात समझ पा रहे हैं कि रैंडमाइज नेचर की वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा जो है शायद बेस्ट ऑप्टिमल को मिस आउट कर दे, ये चांसेस होते हैं, ये चांसेस होते हैं, ये पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो आप मुझे बताइए फिर इससे डील करने के लिए क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि ठीक है अब मैं क्वेश्चन पूछ चुका हूं, आप आंसर देते जाइए, तब तक मैं आगे का समझा देता हूं।
बेस्ट पैरम, अब ये मेरे पास 5 कॉम्बिनेशन है, इसमें से बेस्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा स्कोर किसका है, तो वो इंटरनली कैलकुलेट करके दे देता है, भैया ये देख लो इस कॉम्बिनेशन का बेस्ट स्कोर है। अगर आपको चेक करना है, मैनुअली चेक करना है, तो आप मीन टेस्ट स्कोर यहां पे एंटर करके इन सभी कॉम्बिनेशन के जो भी स्कोर्स हैं वो देख सकते हैं। फिर उसके ऊपर एआरजी मैक्स आप लगा सकते हैं। एआरजी मैक्स लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाईएस्ट वाला कौन सा फंडा है, ये आपको पता लग जाएगा कि ये हाईएस्ट स्कोर वाला फंडा है। इसमें भी आप देख सकते हैं आंकड़ों के साथ थोड़ा सा जो है हेर फेर हुआ है, क्योंकि इसको डबल रन किया गया। आप बात समझ रहे हैं, जब आप अपने एंड पे इसको रन करेंगे, देखो ये 0th इंडेक्स है, ये 1 पे है और ये 2 पे है, तो एक्चुअल में तो आंसर जो है वो सही दे रहा है, वो 94 ही आपका सबसे ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आंकड़ों में हेरफेर हुआ। अगर आप वापस से इसको भी रन करेंगे तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया है। इट्स जस्ट कई बार कैसा होता है, ये प्रॉब्लम ना एक्चुअली ऐसा है कि चलो आपको ये पता भी होना चाहिए, लाइक कई बार ऐसा होता है कि आप उसको मल्टीपल रन्स जब आप करते हो ना, तो कई बार आप अपने रिजल्ट्स को मिस इंटरप्रेट कई बार कर बैठते हो। अगर इफ यू आर मोर अवेयर अबाउट दैट, जैसे कि ये लॉजिकल चीज है ना, अब मुझे यहां पे पता है कि भैया लॉजिकल चीज है, ये 9333, ये तो भैया थर्ड सेकंड इंडेक्स पे है ही नहीं, ये तो 94 है इस इंडेक्स पे, तो कई बार कुछ आपने पिछला स्कोर रन किया होगा वो यहां पे विजिबल हो रहा होगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, ये नॉर्मली होता है, हर एक के साथ होता है। आप भी भैया जब काम करेंगे तो कई बार आप जो है रिजल्ट्स को मिस इंटरप्रेट या फिर ट्वीक कर देंगे कि हाँ ये रिजल्ट यहां पे दिख रहा है, लेकिन ये तो प्रीवियस रन का था, अभी वाले सिचुएशन के हिसाब से, अभी वाले डेटा के हिसाब से तो ये तो मैच नहीं कर रहा। ऐसी चीजें होती हैं, बट इसको वापस से रीरन करिएगा, आपका भैया काम जो है सही तरीके से हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था, अब इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या किया जा सकता है बताइए। ओह, ट्रेड ऑफ तो है, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या किया जा सकता है। टेस्ट स्कोर ही है वो, अक्षय जी, वो टेस्ट रैंडम सर्च के साथ ट्रेड ऑफ जो चल रहा है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसको कैसे हिट किया जा सकता है, क्या क्या कुछ ऐसे अपन प्रिकॉशंस ले सकते हैं, मेजर्स ले सकते हैं, जिसके थ्रू शायद 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 हम थोड़ा बेस्ट को अनलॉक कर सके। बताइए एनीवन, व्हाट आर द वेज, बताइए जी बताइए, टेल मी टेल मी टेल मी। अरे एनीवन यार, कोई तो एक बताइए, कुछ भी, चलो ठीक है, गलत हुआ सही हुआ, अपने को देखो यहाँ सीखने के लिए आए, अपन यहाँ पे सीखने के लिए आए, तो गलत हुआ तो और बढ़िया, अच्छा हुआ तो बढ़िया, ठीक है ना, सही हुआ तो बढ़िया। ट्राई तो मारो यार, ट्राई तो मारो एक, जब जब तक ट्राई नहीं मारोगे तब तक। अरे दर्शन जी पूछो क्या सर। रिकॉर्डिंग में देख लेना दर्शन जी मैंने क्या पूछा था, ठीक है। रैंडमली ना लेकर आ, बड़े रेंज को कुछ पार्ट में डिवाइड करने करके मीन, अच्छा आप ये बोल रहे हैं, लेकिन ये ओवरहेड नहीं हो जाएगा आर्यन जी। सुझाव आपने सही दिया है कि उसको क्या करते हैं, अगर बड़ा सा प्रॉब्लम है ग्रिड में, मैं आपकी भावना समझ गया, ग्रिड में जो बड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर प्रॉब्लम में, और फिर उसका स्कोर निकाल के उनका मीन निकालते हैं, ताकि, तो ये तो और ओवरहेड हो गया ना जी। आप अल्टीमेटली सभी के ऊपर डिवाइडेड वे में काम कर ही रहे हो ना, फिर उसके आगे उसका मीन निकाल रहे हो, तो आप बात समझ रहे हैं। मे बी बाय इंक्रीजिंग, सर आपका वॉइस कट हो गया था अभी, अच्छा मेरा वॉइस कट हो गया था, मैं जी यही पूछ रहा था, आई वॉज आस्किंग दैट सिंपल थिंग, कि अब ये मेरे पास प्रॉब्लम है कि रैंडमाइज्ड ऑप्शन में रख रहा हूं, शायद अगर मैं बेस्ट ऑप्शन मिस आउट कर दूं तो उसको ना मिस आउट कर पाऊं, इसलिए मेरे पास एक क्या चीज मैं कर सकता हूं। सैंपल मेंशन नहीं करते हैं सर, नंबर ऑफ सैंपल, अच्छा जी। सिलेक्टिंग ओनली इंपॉर्टेंट फीचर, वो तो आने वाले, फीचर सिलेक्शन अगला ही पार्ट है, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट रडार, वो तो अलग ही, यहां पैरामीटर की बात हो रही है, यहां फीचर की बात नहीं हो रही, यहां पैरामीटर की बात हो रही है। देखो मैं बताता हूं, एक सिंपल सा एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूं, देखो गौर से देखो, इतने सारे आपके ऑप्शंस जनरेट होने वाले हैं, सही बात है, इतने सारे आपके ऑप्शंस जो है वो रहने वाले हैं, उसमें से रैंडमली इसने इतने ऑप्शन जनरेट किए। तो टोटल 24 थे, 24 में से लेट्स से इसने 5 कॉम्बिनेशन उठाए और वो हमारे सामने रख दिए। अब शायद उसमें से कोई बेस्ट होगा, कोई बेस्ट नहीं भी होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है। हम एक चीज कर सकते हैं क्या, कैन वी डू वन थिंग, ये बहुत ही बढ़िया जो है, थोड़ी जुगाड़ बोलते हैं इसको, कोई टेक्निकल चीज नहीं है, एक जुगाड़ है जो कि अपन कर सकते हैं। कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि हमें एज पर द नॉलेज जो हमें पता है, बाय यूजिंग द नॉलेज दैट वी हैव, कि एंट्रोपी क्राइटेरिया बढ़िया रिजल्ट दे सकता है, एंट्रोपी क्राइटेरिया जो है वो बढ़िया रिजल्ट दे सकता है, तो गिनी इंडेक्स को काउंट में नहीं रखते।
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज रिड्यूस द ऑप्शंस, रिड्यूस द ऑप्शन। अननेसेसरी एक्स्ट्रा ऑप्शन प्रोवाइड करने से आपको कई बार ऐसे कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं जो कि शायद वैल्यूएबल नहीं है। यहां पे जो मैंने मैक्सिमम डेप्थ का ऑप्शन रखा था, वाई टू स्टार्टेड विद वन अननेसेसरली। आप ये क्यों भैया वन दे रहे हो इसको अननेसेसरी? वो ऑप्शन अगर यहां पे रैंडमली गिना गया तो एक काम करो, 3 4 5 बस इतना ही दो, यही लिस्ट में मेंशन करो, यही ऑप्शंस प्रोवाइड करो ना। यानी आप अपने रिस्पेक्टिव ऑप्शंस को कम करो ना, चॉइसेस को कम करो। चुनो जो नॉलेज आपके पास है उसके बेसिस पे ऐसा करो कि एंट्रोपी यार मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादातर तौर पे यार बेस्ट काम करता है तो उसी को चुन लेता हूं, और स्प्लिटर में मैं रैंडम नहीं कंसिडर करता, बेस्ट ही कंसिडर करता हूं। आप बात समझ रहे हैं? आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। तो कहीं ना कहीं अब तो यहाँ पे भैया कुछ ही सिंपल ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, कई बार अगर ज्यादा ऑप्शन होंगे तो आप अगर इस तरीके से उनको एलिमिनेट करेंगे बेस्ड ऑन योर प्रायर नॉलेज की कौन सा काम करता है जनरली, तो वो चीज की जा सकती है। ये मेरा कहना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, फीचर सिलेक्शन। अभी किसी ने बताया था फीचर सिलेक्शन क्या होता है, मैंने अभी गाड़ी वाला एग्जांपल दिया था ना शुरुआत में, वही गाड़ी वाला एग्जांपल यहां लगाना है। जैसे मैंने आइरिस डेटा सेट को लोड किया था वैसे ही अपने यहां पे एसक्यूएल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर भी एक डेटा सेट है, जानबूझ के इसको लिया है क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर है। बहुत सारे, कितने फीचर है जी, नीचे देखो नीचे देखो, कुल मिला के 30 फीचर्स हैं, 30 फीचर्स, 30 कॉलम्स आर देयर, यू कैन सी इट। देखो कुल मिला के 30 फीचर्स है, 30 कॉलम्स है। गॉट द पॉइंट? सिंपल पॉइंट, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। अब यही लोड ब्रेस्ट कैंसर वाला डेटा यहां लोड करता हूं, और ऑब्वियसली ये मुझे सब कुछ लगने वाला है, ये बाद में लगने वाला है, ये मैं आपको बताता हूं क्या क्या है, क्या क्या नहीं चीजें हैं। फिर उसके बाद इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करता हूं, इस डेटा को मैं भी ये डेटा को देता हूं, यानी कि ये वाला जो एक्चुअल आंकड़े है ना, ये मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ रिलेटेड टू माई ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट। कॉलम्स लेता हूं, जो कि कॉलम्स के नाम है वो यहाँ पे मेंशन होंगे डेटा फ्रेम के अंदर, और ये चीज मुझे इस प्रकार से दिख रही है। इसका शेप देखता हूं तो टोटल मेरे पास 569 सैंपल्स हैं, और 30 कुल मिला के इसमें कॉलम है, जैसे मैं पहले डिसाइड कर चुका हूं, बता चुका हूं। आपको लगता नहीं ज्यादा है? मतलब अपने इस लेवल पे ऑब्वियसली ये तो नॉर्मल है, लेकिन अपने इस लेवल पे बहुत ज्यादा है, तो हमने क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? व्हाट शुड वी डू? हमने क्या करना चाहिए? हमने एक चीज करनी चाहिए, वी कैन डू वन थिंग। हम एक ऐसी चीज कर सकते हैं कि फाइंड आउट करते हैं। पहला तरीका बता रहा हूं, पहले तरीके का इंट्रोडक्शन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? फर्स्ट तरीके का इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सिलेक्ट द मोस्ट रिलेवेंट, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट। नैन वैल्यू वाली कॉलम ड्रॉ, हाँ वो तो एक आपका प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट हो गया जी, वो तो प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट कि सब कुछ आप कर चुके हो लेट से, अब मेरे पास फीचर्स हैं, अब लेट से मुझे अगर उसमें से यार कुछ चाहिए, ऑब्वियसली ये भी एक ऑप्शन अच्छा दिया आपने कि अगर बहुत ज्यादा लाइक 60% से ज्यादा अगर आपका कोई भी रिस्पेक्टिव फीचर नल है, नैन है, वैल्यूज अगर नल है, तो उसको निकाल दो, उसको ड्रॉप कर दो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, दिस इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, ठीक है। बट मैं बात कर रहा हूं अभी विच आर नॉट इंपॉर्टेंट। यस यस, तरीके बताता हूं अभी, सुनो यहां पे। पहला तरीका है म्यूचुअल इन्फो क्लासीफाई। म्यूचुअल इन्फो क्लासीफाई मतलब क्या? सिंपल सा एक चीज मैं आपको बताता हूं। आपका एक टारगेट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब हमने पढ़ा हुआ है, लीनियर रिग्रेशन में देखा है कि हमारे जो रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ये इंपैक्ट करते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को, सही बात है, इंपैक्ट करते हैं। अब जो जितना ज्यादा इंपैक्ट करेगा, यानी कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल उस रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट पे उतना ही डिपेंडेंट है। बात को समझे, मैं आराम से बोलता हूं, वापस बोलता हूं। ज्यादा इंपैक्ट मतलब ज्यादा डिपेंडेंस, ज्यादा डिपेंडेंस मतलब आप अब चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हो। सिंपल सी बात है ना यार। अगर लेट से कोई एक मतलब जैसे हमारे पास पेट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा उनके ओनर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो ओनर तुरंत उसका बिहेवियर देख के बता सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है कि वो किस हाल में है। उसको भूख लगी है, उसको बाहर रनिंग के लिए जाना है ना, उसको भैया कुछ शौचालय के लिए जाना है, तो आपका ओनर उसको देख के प्रिडिक्ट कर सकता है, क्योंकि वो आप पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब बात समझ रहे हैं? वैसे ही यहां पे भी हम उन रिस्पेक्टिव फीचर्स को, इंडिपेंडेंट फीचर्स को तराशते हैं, उनको ढूंढते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा आपके रिस्पेक्टिवली डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। तो वो हम क्रिएट कर सकते हैं, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन कौन से वेरिएबल है विद द इंफॉर्मेशन गेन आंकड़ा, यूजिंग द म्यूचुअल इन्फो क्लासिफायर। इसमें हम अपना एक्चुअल जो डेटा वो दे देते हैं, टारगेट का डेटा जो है वो उसको प्रोवाइड कर देते हैं, और यहाँ पे पीडी डॉट सीरीज। अब ये तो आपको पता होना चाहिए, अभी तक हम डेटा फ्रेम देखा, सीरीज भी हमने पांडास में देखा हुआ है। पीडी डॉट सीरीज यानी कि सीरीज ऑफ वैल्यू। देखो ये सीरीज ऑफ वैल्यू मैंने जनरेट की, जिसमें मैंने क्या किया, आईएमपी मतलब क्या, आपका ये ऑब्जेक्ट, म्यूचुअल इन्फो का ऑब्जेक्ट जो अभी क्रिएट हुआ। टेबल डॉट कॉलम, जीरो से लेके भैया जितने भी आपके कॉलम्स होंगे, कोलन जितने भी लेंथ मतलब 30 है, तो जीरो से लेके 30, यानी कि सबके सब आपके कॉलम यहां पे सिलेक्ट कर रहे हैं। अब एक बार आपका
फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो आपका आ जाए, यानी कि वो सीरीज के फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से है, किस तरीके से वो इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आपको भैया उन सभी वैल्यूज को, इंफॉर्मेशन गेन वैल्यूज को सॉर्ट कर लेना है। सॉर्ट कर लेना है किस मैनर में, डिसेंडिंग में। बाय डिफॉल्ट वो कहां होता है, असेंडिंग में होता है। आपको उसको सॉर्ट कर लेना है इनटू डिसेंडिंग, इसलिए मैंने असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स रखा है, ताकि वो बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग में आ जाए। अब ये जितने भी मेरे पास 30 फीचर्स हैं, 30 फीचर्स हैं, उनका इंफॉर्मेशन गेन वैल्यू मेरे सामने है। वर्स्ट पैरामीटर इज द बेस्ट फीचर क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है आपके बेस्ट ब्रेस्ट कैंसर डेटा के डिपेंडेंट टारगेट वेरिएबल को सबसे ज्यादा। देखो इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा यहां पे गेन हो रही है, फिर थोड़ी कम यहां पे, फिर उससे 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 कम यहां पे। लेट्स से अगर आपके पास इतना सारा डेटा अगर दिया हुआ है, एंड यू वांट कि मुझे सिर्फ अपने, लेट्स से ऐसा फीचर सिलेक्ट करना है, रिड्यूस करना है कि मुझे सिर्फ अपने सैंपल, लाइक आई वांट ओनली 10 फीचर्स, आई वांट ओनली 10। तो भैया पहले 10 गिन लो, बात खत्म करो। ये कितने हैं, ये हो गए 3, ये हो गए 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, बस खत्म। पहले 10 गिन लो। बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको प्रिडिक्शंस बता रहे हैं, बढ़िया तरीके से बता पाएंगे रिगार्डिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। इनको गिन लो भैया, हो गया। बाकी की जरूरत नहीं है। तो ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड कर सकता है, बट आंकड़े किस प्रकार से देखने हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। ये तो हो गया एक तरीका। अगर आपको लेट से आंकड़ों के थ्रू समझ में नहीं आ रहा होगा, अपन उसको प्लॉट कर सकते हैं जी, वी कैन प्लॉट इट इन अ काइंड ऑफ बार प्लॉट होता है ना वैसे, और उनको कलर दे देता हूं ग्रीन, देखो बार प्लॉट देखो, ये सारे के सारे आपके फीचर यहाँ पे मेंशनड है, और ये उनके जो वैल्यूज है देखो इस तरीके से बार प्लॉट में मेंशनड है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड भी लगा सकते हो अगर रिक्वायरमेंट में दिया है तो। 0.3 के ऊपर जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है, 0.3 के ऊपर जो जो भी भैया फीचर का इंफॉर्मेशन गेन गया है, वही मेरे को सिलेक्ट करने हैं आगे। इसे बोलते हैं फीचर सिलेक्शन का एक तरीका, जो मोस्ट रिलेवेंट है, जो ज्यादा इंपैक्ट आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे कर रहे हैं, उन्हीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चुनो। ये हो गया सबसे नॉर्मल तरीका, यूजुअल तरीका। अब आते हैं दूसरे तरीके पे, जहां कोरिलेशन की बात करते हैं। कोरिलेशन का फंडा बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूं। कोरिलेशन का फंडा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब यहां पे हम लोग अगर देखेंगे क्या होता है, मामला कैसा होता है। आ, अगर मैं आपसे वो गाड़ी वाला मामला मैंने डिस्कस किया था ना, कि दोनों गाड़ी ऑलमोस्ट एक जैसी थी, तो आपने क्या बोला, एक गाड़ी को हटा दो, एक गाड़ी को रख लो सर। यही हम यहां पे फाइंड आउट करते हैं, यही हम यहां पे फाइंड करते हैं कि वो ऐसी कौन सी दो गाड़ियां हैं जो कि एक दूसरे के एकदम सेम सेम ही है, ऑलमोस्ट उनकी वैल्यू एक सेम सेम ही है। एक अगर मेरे पास होगा तो दूसरा भी मैं आराम से डिराइव कर पाऊंगा, ऐसी मुझे कोई दिक्कत वाला सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये फाइंड करने के लिए कोरिलेशन का जो सहारा है वो लिया जाता है। कोरिलेशन मतलब क्या, कि आपका एक फीचर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू दूसरे फीचर कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे रिलेट कर रहा है। अगर मेरी एक फीचर की वैल्यूज बढ़ रही है तो क्या उसी प्रपोर्शन में दूसरे फीचर की भी वैल्यूज बढ़ रही है, तो हम इसे कहेंगे कोरिलेशन इज इक्वल टू +1। क्या बोलेंगे, कोरिलेशन इज 1, एग्जैक्टली कोरिलेशन इज 1। एग्जैक्टली कोरिलेशन 1 का मतलब क्या होता है, कि जिस प्रोपोर्शन में ये आपकी वैल्यूज बढ़ रही है फीचर एक्स की, उसी प्रोपोर्शन में फीचर वाई की भी वैल्यूज बढ़ रही है, तो इनमें कोरिलेशन क्या हुआ, 1 हुआ। एक दूसरा क्राइटेरिया भी होता है, जिस प्रपोर्शन से मेरा ये फीचर बढ़ रहा है, इसकी वैल्यूज बढ़ रही है, उसी फीचर से मतलब उसी उसी रिस्पेक्टिव प्रपोर्शन में आपके दूसरे फीचर की वैल्यूज घट रही है। यानी रिवर्स में मामला जा रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये जैसे बढ़ रहा है ये उतना ही घट रहा है, ये जैसे ही जितना बढ़ रहा है ये उतना ही घट रहा है। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स कोरिलेशन। रिवर्स मतलब क्या, जहां पे आंकड़ा आपके -1 हो जाता है। जब -1 हो जाता है यानी कि ये एक दूसरे के बड़ी रिवर्स प्रपोर्शन में, रिवर्स है, उल्टा है। इसकी वैल्यू 5 होती तो इसकी वैल्यू 2 होती, मतलब वो बढ़ रहा है तो ये गिर रहा है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये गिर रहा है। बात समझ में आई, ये होता है। अब एक फंडा होता है जीरो, जहां पे कोरिलेशन आपका जीरो ही हो जाता है। जीरो मतलब क्या, कोई लेना देना नहीं। ये फीचर बढ़ रहा है घट रहा है, इस फीचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये फीचर घट रहा है बढ़ रहा है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको बढ़ना होगा तो बढ़ेगा, घटना होगा तो घटेगा। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये मामला अपने को समझना है। तो यानी कि हमने ऊपर वाली टेक्निक में क्या किया था, व्हाट वी डिड विद दिस टेक्निक, कि हमने ये कोशिश की समझने की कि इंडिपेंडेंट फीचर्स का मेरे डिपेंडेंट फीचर के साथ क्या रिलेशन है। यहां पे हम सभी फीचर्स एट वंस कंसिडर करते हैं और उनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है वो चेकआउट करते हैं। जैसे मेरे पास टोटल कितने जी, 30 कॉलम्स है, 30 कॉलम्स है। 30 by 30 का कोवेरियंस कोरिलेशन मैट्रिक्स जो है वो मैं आपके सामने बनाता हूं, ये देखो। 30 by 30, वो 30 के 30 मैंने जो अपने रिस्पेक्टिव कॉलम्स हैं, वो कॉलम लाइक जो 30 के 30 कॉलम है उनको यहाँ मैट्रिक्स में कॉलम में रख दिया, और 30 के 30 कॉलम्स को यहाँ पे रो में रख दिया। तो नाउ इट इज लाइक दिस, ये आपका एक मैट्रिक्स बन चुका है। और हर एक जो है इंटरसेक्शन में आपको कोरिलेशन की वैल्यू दी गई है। देखो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। मीन रेडियस ये दो फीचर एक दूसरे के साथ हाईली कोरिलेटेड है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है।
हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। 1 क्या कहता है, जितनी वैल्यू इसकी बढ़ रही है उतनी वैल्यू इसकी भी बढ़ रही है। अरे भाई ऑब्वियस सी बात है, ट्रिवियल केस है। ट्रिवियल केस का मतलब भैया ये तो समझने वाली बात है, क्योंकि इसका डेटा और इसका डेटा सेम है, दोनों सेम कॉलम है, तो दोनों का सेम डेटा है, तो दोनों ही भैया आपके कोरिलेशन 1 ही देगा। तो आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी होंगे उन सबका भैया कोरिलेशन 1 होगा। बट वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, हमें उससे इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है। हम ये देखना चाहते हैं कि अब देखो, गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहा हूं, मीन रेडियस ये है और मीन पैरामीटर ये है, और इसकी वैल्यू बहुत 1 के पास में है, यानी कि ये एक दूसरे से जो है बड़े ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। ये एक दूसरे मतलब सेम सेम है, सेम सेम है। क्या बोल रहा हूं मैं, सेम सेम है, सेम सेम है। जैसे दो गाड़ी थी, उनका भैया सब कुछ फीचर वाइज सेम था, तो उनका जो रिस्पेक्टिव कोरिलेशन है वो बहुत हाई रहेगा, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, तो सेम सेम है। तो कैन वी डू दिस वन थिंग, हम मीन रेडियस को रख के मीन पैरामीटर को निकाल देते हैं। मीन रेडियस को रख के मीन पैरामीटर को निकाल देते हैं, क्योंकि अगर मीन पैरामीटर निकल गया तो उसकी जो वैक्यूम है, वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, वो मीन रेडियस फिल इन कर सकता है ना, वो कर सकता है, क्योंकि वो दोनों सेम सेम है। बात समझ में आई? यही चीज मैं कर रहा हूं। तो एक गाड़ी को रख रहा हूं, एक गाड़ी को बेच रहा हूं, एक गाड़ी को रख रहा हूं, एक गाड़ी को रेंट पे ओला पे लगा रहा हूं। बात समझो कि नहीं? उसको घर में नहीं रख रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है, क्योंकि अपने को फीचर कम करना है। ये वाला एक फंडा है। आप देखेंगे कुछ वैल्यूज देखो माइनस में भी है, तो जैसे मैंने बोला था माइनस में अगर वैल्यू है तो वो इनवर्सली, वो क्या कर रहे हैं, इनवर्स में जा रहे हैं, वो उल्टा जा रहे हैं, तो वो इनवर्सली भैया आपके कोरिलेशन में शामिल है। कुछ कुछ वैल्यूज आपको जीरो में भी देखने को मिलेंगी, मिल रही क्या, दिख रही क्या? जीरो में वैल्यूज दिख रही कुछ, जीरो के नजदीक, चलो जीरो नहीं, जीरो के नजदीक दिख रही है, नहीं दिख रही ना? यही प्रॉब्लम है, यही इस मैट्रिक्स का प्रॉब्लम होता है, कोरिलेशन मैट्रिक्स का। क्योंकि यहां पे देखो बीच में डॉट डॉट दे रखा है, मतलब इसमें अभी भी बहुत सारे कॉलम है लेकिन डॉट डॉट दे रखा है, यानी कि ये पूरा व्यू नहीं है। अगर आपको पूरा व्यू चाहिए होगा, इफ यू वांट द टोटल व्यू, तो आपको यहां पे प्लॉट करना पड़ेगा एक फिगर, ऑब्वियसली ये फिगर, जिसका फिगर साइज होना चाहिए 30 बाय 30। वाई 30 बाय 30? क्यों 30 बाय 30? क्योंकि मेरे पास 30 रोज और 30 कॉलम्स है, क्योंकि मेरे पास 30 फीचर्स हैं, जिन 30 फीचर को मुझे 30 रोज में बिठाना है, 30 कॉलम में बिठाना है, ताकि मैं मैट्रिक्स दिख सकूं। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे एनोट इक्वल टू ट्रू कर रखा है, और हीट मैप एनोट इक्वल टू ट्रू, मतलब यहाँ पे सारी चीजें जो है आपको डिटेल में जो उनका लेबल वगैरह सब कुछ है वो देखने को मिल जाएगा। और हीट मैप यूज किया है, C1 का हीट मैप यूज किया है फॉर दिस मैट्रिक्स, जो कि हम यूज करते हैं। तो यही मैट्रिक्स के ऊपर वाले मैट्रिक्स के फिगर मैंने हीट मैप के अंदर डाल दिए। हीट मैप मतलब क्या, वो दिखाता है कि जहां पे भैया ज्यादा एक्सट्रीम केसेस हैं वहां पे जला हुआ निशान होगा, है ना, रोटी जहां पे ज्यादा आग मिल जाती है तो वो जल जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे हीट मैप में जहां ज्यादा नेगेटिव केसेस होती है, देखो ये आपको दिख रहा है नेगेटिव केसेस -0.2, 0.2, 0.4, 0.6, 1 तक जा रहा है। तो जहां ज्यादा नेगेटिव केसेस है वहां पे 1 दिख रहा है, और जहां पे बिल्कुल भी लाइक बढ़िया सा कोरिलेशन, दोनों सेम सेम लग रहे हैं, तो वहां पे आपको लाइट देखने को मिल जाएगा। देखो डायगोनल एलिमेंट, सारे के सारे आपके डायगोनल एलिमेंट देखो 1 है, सभी के सभी। यहां पे एनालाइज करना कितना सिंपल हो रहा है, कितना आसान हो रहा है। तो यही फंडामेंटल चीज अभी हम करते हैं। इसमें भी एक और चीज आगे बढ़ के हम ये चीज समझते हैं कि अभी इसमें से लेट से हमें वही सिर्फ फीचर चाहिए, एक थ्रीशोल्ड लगाते हैं, कोरिलेशन का भी एक थ्रीशोल्ड लगाते हैं। हमें सिर्फ भैया वही फीचर चाहिए, क्योंकि एलिमिनेट तो करना ही है, हमें सिर्फ वही फीचर चाहिए जिसका कोरिलेशन 9 के ऊपर हो, बस कोरिलेशन 9 के ऊपर हो, जो कि हाईली हाईली कोरिलेटेड हो एक दूसरे के साथ। और उसमें से सिर्फ वो जो दो मेरे फीचर रहेंगे उसमें से सिर्फ एक को हम लोग पकड़ लेते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। कंडीशन समझे आप क्या कर रहे हैं अपन? आप थ्रीशोल्ड जो चाहे लगा सकते हैं अपने हिसाब से, 0.5 लगाइए, 0.2 लगाइए, 0.3 लगाइए, जो लगाना है लगाइए। यहां मैं सिर्फ एक सिनारियो बता रहा हूं। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, 0.9 थ्रीशोल्ड लगा लेता हूं। यहां पे मैंने क्या किया, एक फाइनल नाम का सेट बना लिया। फाइनल नाम का सेट बनाने के बाद, जो कि अभी इनिशियली एम्प्टी है, उसमें मुझे एटम्स ऐड करते जाने हैं। कौन से एटम, कॉलम के नाम ऐड करते जाने हैं। कौन से कॉलम के नाम बताता हूं। यहां पहले नेस्टेड फॉर लूप देख लीजिए। नेस्टेड फॉर लूप में मैं क्या करता हूं, आउटर फॉर लूप में मैं तब तक चलता जाऊंगा, मेरा लूप तब तक चलता जाएगा जब तक मेरे पास जो 30 कॉलम्स है मेरे मैट्रिक्स के खत्म नहीं होते। तो लेंथ ऑफ मैट्रिक्स डॉट कॉलम कितना है, 30। मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, 30, तो वो उसकी लेंथ है। तो भैया जब तक मेरे 30 के 30 सारे के सारे भैया कॉलम्स खत्म नहीं होते पढ़ के समझ के, तब तक मैं चलता जाऊंगा। और दूसरे में वो बोल रहा है कि जब तक भैया आपके उस हर कॉलम के अंदर की एंट्री जो है, आपके हर कॉलम के अंदर की एंट्री जब तक मैं एक स्कैन में कंप्लीट नहीं करता, तब तक मैं भैया रुकने वाला नहीं हूं। इन शॉर्ट वो क्या कर रहा है पता है, इन शॉर्ट वो क्या कर रहा है, सबसे पहले तो एक एक एलिमेंट पकड़ता है। वो देखो यहां पे ये आपके कॉलम्स है, तो जैसे यहीं से बताता हूं चलो। उसने पहले मीन रेडियस पकड़ा, और वर्स्ट फ्रैक्टल डायमेंशन, क्या है भैया ये फीचर का नाम, वर्स्ट फ्रैक्चर डायमेंशन पकड़ा। इन दोनों में देखा, इन दोनों में चेक किया, तो ये जो मैट्रिक्स डॉट आई लॉग आई कॉमा जे है ना, तो वो यही है। आई मतलब आपका रो नंबर क्या है, जे मतलब आपका कॉलम क्या है।
आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। तो ये आईजे मतलब वही डिनोट करता है कि इसमें रो कॉलम क्या है आपके मैट्रिक्स का, तो उस सेल की वैल्यू चेक करता है कि क्या वो थ्रीशोल्ड 0.9 से ग्रेटर है। अगर वो थ्रीशोल्ड 0.9 से लेट से ग्रेटर निकलता है, जैसे कि इस केस में निकला, देखो ये थ्रीशोल्ड 0.9 से ग्रेटर है, तो आपका कॉलम क्या है भैया, कॉलम क्या है, कॉलम का नाम क्या है, मीन रेडियस, और ये 0.9 में आपका रो का नाम क्या है भैया, मीन एरिया। तो आप क्या करोगे, आप कॉलम नेम को सिर्फ रख लोगे, आप क्या करोगे, उस मैट्रिक्स का जो कॉलम नेम है ना, वो जो कॉलम नेम रहेगा उसको ऐड कर दोगे। यानी अपन क्या कर देंगे, अपने इस रिस्पेक्टिव फंडे को जो है ऐड कर देंगे, ये जो मीन एरिया है इसको ऐड कर देंगे, और बाकी वाले फंडे को रिमूव कर देंगे, उसको नहीं रखेंगे। आप बात समझ पा रहे हैं, मीन पेरीमीटर को रख देंगे और बाकियों को निकाल देंगे। इस तरीके से एक एक करते हुए, एक एक करते हुए हम अपने उन फीचर्स को ऐड करते जाएंगे जिनका थ्रीशोल्ड 0.9 से ग्रेटर है, जिनका थ्रीशोल्ड 0.9 से, अगेन मैं बोल रहा हूं, ग्रेटर है, ये सेल्स की वैल्यू 0.9 से ग्रेटर है, उनमें वो सेल्स में बनने में रो का और कॉलम का कंट्रीब्यूशन होता है, रो का और कॉलम का कंट्रीब्यूशन होता है। तो जिस भी सेल की वैल्यू 0.9 से ग्रेटर होगी, उस सेल का जो कॉलम वाला, उस सेल का जो कॉलम वाला एट्रीब्यूट है उसको मैं सेव कर दूंगा, और रो वाले एट्रीब्यूट को निकाल दूंगा, रो वाले एट्रीब्यूट को निकाल दूंगा। ये चीज समझनी, यानी कि एक को सिलेक्ट कर रहा हूं, एक को रिमूव कर रहा हूं, एक को सिलेक्ट कर रहा हूं, एक को रिमूव कर रहा हूं। तो फाइनली देखो मेरे पास कुछ इतने भैया आ गए हैं, क्योंकि मैंने 0.9 रखा था तो बहुत ही चुनिंदा भैया कुछ मेरे पास थे फीचर। अगर आप 0.8 रखना चाहते हो तो देख लो, और नंबर ऑफ फीचर्स आपके बढ़ जाएंगे। तो जो भी कंडीशन है, जो भी चीज है, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट आता है आज का, दैट इज वेरियंस थ्रीशोल्ड। वेरियंस थ्रीशोल्ड, चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। लेट्स से x1 इक्वल टू, ये मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है, दिस इज वन डेटा, लेट्स से इसमें 3 5 6 7 3 4 8 9 5 1 कुछ इस तरीके से मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, वन इस तरीके से। और मेरे पास x2 के अंदर जो है कुछ डेटा पड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से, 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, ठीक है, इस तरीके से ये डेटा पड़ा हुआ है। वेरिएंस का फंडा हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, पहले सेशन में समझ चुके हैं बड़े डिटेल में। मुझे बताइए x1 में ज्यादा वेरिएंस है या x2 में वेरिएंस है, देख के ही बता दो जल्दी से कि वेरिएंस किस में सबसे ज्यादा है, जल्दी से। आने वाले हैं, पीसीए का फंडा है जी, अभी तो उसको बहुत टाइम है, पीसीए वाला आने वाले हैं। सबसे ज्यादा वेरिएंस किस में है, x1 एज कंपेयर टू x1 x2। अब अगला प्रश्न, हमें किस फीचर के साथ आगे जाना चाहिए, x1 के साथ या x2 के साथ, बताइए। अच्छा जी, सब x1 बोल रहे हैं, क्यों x1 के साथ आगे क्यों जाना चाहिए, हमें तो लो वेरिएंस चाहिए होता है, हमें तो ज्यादा डेटा इधर फैला हुआ नहीं चाहिए होता। यस जी बोल रहे हैं सर फिर x2 के साथ जाना होगा सर। आप बोल रहे हैं सर वेरिएंस ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, फिर x2 के साथ जाएंगे। रोशन जी भी बोल रहे हैं x2 के साथ जाएंगे। इतना तो पता है कि हाई वेरिएंस x1 एंड x2 के कंपैरिजन में x1 में ज्यादा वेरिएंस है, x2 में कम है, लेकिन सिलेक्ट x1 को ही करेंगे। अब आप पूछोगे सर क्यों, बट सेम डेटा नॉट एक्सेप्टेबल, ये आप कह रहे हैं। बताइए बताइए, ट्रेन क्या करेंगे अगर बस एक, यस, बात समझे, मोर डेटा स्पेस, डिटेलिंग। मैं बताता हूं सिंपल आंसर क्या है, मैं आपको बताता हूं। ये भैया वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है जो कि आपको किसी डेटा साइंस के एग्जाम के लिए दिए गए हैं, एंड दिस इज ओनली वन क्वेश्चन दैट इज गिवन टू यू फॉर योर डेटा साइंस एग्जाम। तो आप बस इसी वन वाले क्वेश्चन का, इसी एक प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। अगर क्वेश्चन टू आ गया तो आप उत्तर नहीं दे पाओगे, यानी कि अगर आपने अपने मॉडल को इस डेटा पे ट्रेन किया, इस फीचर पे ट्रेन किया, तो वो जब तक इनपुट वन आ रहा है तो उसका रिजल्ट बता पाएगा, क्योंकि वन के ऊपर तो वो ट्रेन हुआ है। लेकिन अगर टू आ गया तो, थ्री आ गया तो नहीं कर पाएगा। यानी कि अपने को इतना भी लो वेरिएंस नहीं चाहिए होता कि वेरिएंस जीरो हो जाए, इसका वेरिएंस जीरो है, इसका वेरिएंस कुछ नहीं है, ये सेम नंबर्स हैं। इतना भी लो नहीं चाहिए होता और बिल्कुल भी हाई नहीं चाहिए होता। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि डेटा साइंस में वी डोंट एंटरटेन एक्सट्रीम केसेस, वी ऑलवेज सिलेक्ट द बीच का रास्ता, बीच का रास्ता। तो अब ये इतना भी वेरिएशन नहीं है यार, उसमें इतना भी वेरिएंस नहीं, तो हम क्या करते हैं, बीच का रास्ता चुनते हैं, उसमें भी अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपना एक वेरिएंस वैल्यू का थ्रेशोल्ड भी हम दे सकते हैं। ये मजे की बात है, ये मजे की बात है कि जरूरी नहीं कि आपका हर एक डेटा जो है, लेट से अभी इसमें भी अगर मैं बोल रहा हूं ना कि यार ये वेरिएंस थोड़ा सा इससे बढ़िया है, तो इसमें भी मैं वेरिएंस का एक क्या कर सकता हूं, हर एक फीचर के लिए एक थ्रेशोल्ड लगा सकता हूं कि अगर ये डेटा आपका 0.5 थ्रेशोल्ड से, 0.5 थ्रेशोल्ड से अगर कम है, तो ये वाला फंडा देखो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। ये वाला फंडा जो है आपको लाइक ट्रू, ये ट्रू क्या देखने को मिल रहा है कि हाँ भैया इसको कहीं ना कहीं जो है शामिल किया गया है।
ओके, तो थ्रीशोल्ड के अंडर आया तो इसे शामिल किया जाएगा, अगर थ्रीशोल्ड के ऊपर चला गया तो इसे शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए इसे वेरिएंस थ्रीशोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएंस थ्रीशोल्ड। तो मैंने अपना सारा डेटा ले लिया और डेटा यहाँ पे मैं देखो ट्रांसफॉर्म कर ही रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैंने वेरिएंस थ्रीशोल्ड में लगा दिया 0.5। तो अभी उससे नीचे वाला होगा फंडा, भैया ठीक है। और अगर ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया, तो भैया माफ कर दो, इस चीज में अपन इतना एंटरटेन नहीं होंगे। ये चीज आपको समझनी है। तो देखो क्या बोल रहा है, ये मेरे पास सारी वैल्यूज आ जाती है, ये मेरे पास सारी फिट ट्रांसफॉर्म करके ये सारी वैल्यूज आ जाती हैं रिगार्डिंग माय रिस्पेक्टिव ऑल द फीचर्स, रिगार्डिंग ऑल द रिस्पेक्टिव फीचर्स मेरी वैल्यू जनरेट हो जाती हैं। अब अगर आप देखेंगे गेट सपोर्ट का मामला, अगर देखेंगे गौर से गेट सपोर्ट का मामला देखेंगे, इसमें मेरे 30 के 30 फीचर जो है, 30 के 30 फीचर्स जो है, एग्जैक्टली 30 के 30, 30 के 30 जो फीचर है, वो ट्रू बोल रहे हैं, वो फॉल्स बोल रहे हैं। ट्रू बोल रहे हैं, फॉल्स मतलब क्या? ट्रू का मतलब ये होता है कि हाँ भैया ये क्वालिफाई हो चुका है एज पर द थ्रीशोल्ड, कि इसे फीचर को सिलेक्ट कर लिया जाए। ये जो है फॉल्स, फॉल्स ये बताता है कि भैया हम नाकाम हुए इस रिस्पेक्टिव फीचर को सिलेक्ट करने के लिए, बिकॉज ये थ्रीशोल्ड की कंडीशन के हिसाब से सेटिस्फाई नहीं हो पाया। तो ट्रू का मतलब है सिलेक्ट कर लिया गया है। अगर हम गेट फीचर्स नेम आउट अगर हम करें, गेट फीचर नेम आउट अगर हम परफॉर्म करें, तो बेसिकली आप यहां पे देख सकते हैं, यू कैन सी इट हियर, X0 जो कि पहला ही है, फिर X1 X2 X3। तो यहां तक भैया आपने पहले 4 फीचर सिलेक्ट किए, उसके बाद आपने कोई फीचर सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि थ्रीशोल्ड के हिसाब से वो बैठा नहीं है। उसके बाद आपने ये वाले फीचर इतने सिलेक्ट कर लिए, तो ये वो आपके फाइनल फीचर्स हैं जो कि एज पर द वेरिएंस थ्रीशोल्ड सिलेक्ट हुए हैं, वो एज पर द वेरिएंस थ्रीशोल्ड सिलेक्ट हुए हैं। ये वाला मैटर, ये वाला मामला आपको जानना है, समझना है रिगार्डिंग दिस रिस्पेक्टिव फंडा थिंग जो कि चल रहा है यहाँ पे, मामला जो ये चल रहा है। ठीक है, अब ये नॉर्मली क्या भैया, ये आपका डेटा है, ये आपका वो डेटा है, ये जो था ना, ये यही आपका जो है बेसिकली, देखो 17.99 आप देख रहे हैं ना, ये वही डेटा है। ये आपका जो है ना 17.99, ये वही आपका डेटा है, उसी के ऊपर काम चल रहा है। लेकिन ये आपका फाइनल रिजल्टेंट है कि किस कॉलम को सिलेक्ट किया, किस कॉलम को सिलेक्ट नहीं किया, और जो कॉलम सिलेक्ट किए उनके नाम बताओ इंडेक्स के साथ। तो ये चीज अपने को जो है यहाँ पे समझनी जाननी, यही चलता भैया फीचर सिलेक्शन में फंडा। अलग अलग तरीके से अलग अलग सारी चीजें आपको मैंने एग्जांपल के साथ बताई है, होपफुली समझ में आ गई होंगी। आई विल स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। चलो जी, यस नो यस नो का हल्ला मचा दीजिए, यस नो यस नो का हल्ला मचा दीजिए। मेरे आंसर को सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। हाँ आर्यन ने, अच्छा ठीक है, बढ़िया यार, आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, बढ़िया है। चलो बढ़िया बढ़िया, चलो जी आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। यस नो यस नो यस नो यस नो का हल्ला मचाइए, चलो। आ रहे भैया, बिना बोले यस नो यस नो का हल्ला मच रहा है, चलो चलो चलो। अरे बढ़िया, चलो रोशन जी कह रहे हैं आज मुझे बहुत बढ़िया समझ में आया, बहुत जी कृपा जी आपकी, थैंक यू, फीडबैक आपने दिया मुझे बहुत अच्छा लगा। यस नो का हल्ला मचाइए, चलो चलो चलो, रुकना नहीं चाहिए। चलो जी बढ़िया है, ठीक है, अच्छा लगता है यार, बस ये यस देख के बहुत सही फील फील होता है, सच बता रहा हूँ मैं यार। चलो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, संडे को ऑफ है, फिर अपन मंडे को मिलते हैं। एंड मंडे को अपन क्या करने वाले हैं जी, कुछ और फंडे डिस्कस करेंगे, एमएल का लास्ट वीक वो जो है रहने वाला है। आ, एक मिनट, क्या बोल रहा है अक्षय जी? सर वो जो वैल्यू कॉलम की मीन वाले लेते हैं, क्या पहले वाला है? क्या, मैं समझा नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? सर वो वैल्यू कॉलम की मीन वाले, कॉलम की मीन, मीन नहीं बोला मैंने, एक्चुअल डेटा है वो, जिसके ऊपर मैंने ट्रेन किया वो एक्चुअल डेटा दिख रहा है। मंडे को हॉलीडे होगा, दिवाली सेलिब्रेशन ऑन मंडे? नहीं जी, मंडे को तो अरे हॉलीडे थोड़ी ना, हम यार आपस में मिलेंगे, शुभकामनाएं एक्सचेंज करेंगे जी, बढ़िया सा उत्सव बनाएंगे, कुछ तो बढ़िया सीखेंगे। है इतना इंपॉर्टेंट दिन है, उसको ऐसे ही वेस्ट कर दे? नहीं जी, सीख के उसको और बढ़िया बनाएंगे अपन, है कि नहीं? आ, कॉलम ऑफ इंफॉर्मेशन गेन करता है क्या? हाँ तो वही बता रहा हूं ना अक्षय जी, वो जो कॉलम है ना, वो इंफॉर्मेशन गेन मतलब वो आपको बता रहा है, जैसे अपन ने क्या किया था, कौन ज्यादा रिलेट कर रहा है, कौन आपका, इसको ऐसे समझिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है आपका, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस हद तक आपके रिस्पेक्टिव डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंपैक्ट कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन जो है उस आंकड़े के थ्रू आपको मिल रही है। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग, इतना ही चीज है भैया, इतना ही चीज है, और कुछ नहीं है, ठीक है। कैन वी चेंज द थ्रेशोल्ड वैल्यू, शुड वी कीप इट? नहीं नहीं नहीं, आप चेंज कर सकते हैं महिमा जी, आप चेंज कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली चेंज इट। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, कम ज्यादा हो सकता है आकिब जी, बिल्कुल बिल्कुल। राजन जी पहले पीसीए पे तो आने दीजिए। क्राइटेरिया इक्वल टू एंट्रोपी, अरे शिवम जी, दो दो अगर क्राइटेरिया, वैसे तो बाय डिफॉल्ट चलो अपन यही लेके चलते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर इन केस अगर आपको डिफरेंट क्राइटेरिया चाहिए होगा तो वो अपन वो चूज कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एंट्रोपी के साथ ही चलिए, बढ़िया सा मामला है, मस्त सा मामला है।
सर प्लीज डिक्लेयर हॉलीडे प्लीज। हाँ बताया ना मैंने अक्षत जी, को रिलेशन से पहले वाला ही मैंने अभी जस्ट आंसर दिया उसका। एक एक करके मैं आ ही रहा था। अरे हॉलीडे यार मंडे को, मैं तो ये चाहता था कि उसको और प्रोडक्टिव बना सके यार, बढ़िया सा बना सके। ओके, आप बात समझ रहे हैं ना। मैं उसको बढ़िया सा और बनाना चाहता था यार। तो मैं तो यार छुट्टी रख नहीं सकता है कि नहीं, मैं छुट्टी नहीं रख सकता। तो अपने को तो आना पड़ेगा। देखो यार, मैं अगर एफर्ट डालने को तैयार हूं तो आपको तो आना चाहिए, आपका तो आना बनता है। अब शिवम जी तो कह रहे हैं उल्टा ज्यादा देर लो उस दिन पे, तो मैं भी यही कुछ सोच रहा था। देखते हैं यार, देखते हैं, चलते हैं, करते हैं कुछ तो। हाँ जी, कोवेरियंस का जब डिस्कस करेंगे हिमांशु जी, तब उसमें डिटेल में ये वाला फंडा भी आएगा, तो बस उसी का फॉर्मूले का एक्सटेंशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपके साथ क्या, सभी के साथ शेयर करूंगा। परम्यूटेशन वेरिएबल इंपॉर्टेंस भी इंपॉर्टेंट फीचर बनाता है ना, नहीं समझा जी मैं, आकिब जी क्या कहना चाहते हैं। नहीं जी, यही सारे मेथड थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जो मेजर मेथड्स हैं, जो कि सिलेबस में भी मेंशन्ड है और आपको पूछे जा सकते हैं, विशाल जी, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। दर्शन जी कह रहे हैं आगे हो सकता है। क्यों जी, क्या दिक्कत है। शिवम जी इसका उत्तर मैं दे चुका हूँ यार, मैं कितनी बार दूं, कितनी बार दूं यार मैं, हाउ मेनी टाइम्स। मेरे को ही अच्छा नहीं लगता कि मैं, लाइक मुझे क्या लगता है पता है? मुझे क्या फील आता है जब एक ही प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो मुझे क्या फील होता है पता है? कि शायद आप मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे। क्या मैं गलत कंक्लूजन निकाल रहा हूँ इसका? अगर आपको लेट से कोई एक पर्सन, लाइक एक पर्सन या बहुत बार, लाइक डिफरेंट पर्सन अगर आपको पूछ रहे हैं, और आप उसका आंसर हर बार बड़ी एक्साइटमेंट के साथ अच्छी तरह दे भी रहे हो, समझा भी रहे हो डिटेल में, और फिर वही प्रश्न अगर आपके सामने आता है, तो फिर मैं क्या सोचूंगा? मैं तो यही सोचूंगा ना कि शायद मेरे पहले उत्तर को इतना ध्यानपूर्वक उसने सुना नहीं था बंदे ने, या फिर इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, इसलिए उसको बाद में वापस से वो प्रश्न पड़ रहा है। ठीक है, डोंट वरी, अगले वीक से शुरू कर रहे हैं, अगले वीक में खत्म कर देंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, एक दो दिन की बात है ज्यादा से ज्यादा। नहीं जी, मुझे इसके बारे में आकिब जी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको, लाइक पता नहीं, परम्यूटेशन वेरिएबल मैं नहीं समझ पा रहा जी। पता नहीं, शायद मेरी डिक्शनरी में नहीं है, या फिर मैंने अभी तक इसको रूबरू नहीं किया है। सो मैं, लाइक आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं फिर आपको बताता हूँ अगर इसके रिगार्डिंग कुछ चीजें होंगी तो, बिकॉज ये तो चीज मुझे जो है समझ में नहीं आ रही, क्या आप बता रहे हैं परम्यूटेशन वेरिएबल वाला फंडा। चलो ठीक है, खैर कोई नहीं। आज के लिए अपन यहीं पे होल्ड करते हैं, फिर मिलते हैं भैया मंडे को बढ़िया से अलग से एनर्जी के साथ। जय श्री राम जी, जय श्री राम। चलो बाय बाय जी, टेक केयर जी, एंजॉय द रेस्ट ऑफ द वीक।